हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने सेट्स का कंप्लीट कर लिए हैं और फंक्शंस को भी कंप्लीट कर लिए है ना। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं और आगे कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये हमारी कल की लिस्ट है जो मैंने बनाई और आपको बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपके मैसेजेस आए मुझे कि मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। तो प्लीज़ रिप्लाई आफ्टर लेक्चर। कुछ डाउट है तो क्लियर कर लीजिए फटाफट, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए थे, फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो अगेन मैं बता रही हूँ कि ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ सिर्फ आपको शेप पूछेगा कि किस शेप का आपका रैशनल फंक्शन का ग्राफ रह सकता है। तो रैशनल फंक्शन क्या है? जब हम किसी फंक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बट p बाई क्यू ये नंबर्स को डिनोट करते हैं और अगर हम इनको फंक्शन लिखना है, हमें इनको इन द फॉर्म ऑफ x लिखना है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको। अब फंक्शन, इसने एक एग्जाम्पल ले लिया है 1/x, इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार वैल्यूज लेते हैं, जैसे मैंने वैल्यू ले ली, x की 1 ले ली तो y भी 1 आएगा, x की 2 ले ली तो y 1/2 आएगा, x की 3 ले ली तो y 1/3 आएगा, x की 4 ले ली तो y 1/4 आएगा। तो ये हो गया फॉर पॉजिटिव, ये फॉर ऐसे ही हमने ले ली निगेटिव, x की वैल्यू -1 तो y की -1, x की -2 तो y की -1/2, x की -4 तो y की -1/4। तो ये अलग ज्वाइन होंगे और ये अलग ज्वाइन होंगे। देखो, ये x इज इक्वल्स टू 1 पे 1, 2 पे 1/2। ठीक है, 1/2 पे 2 कर सकते हैं। और ये अलग प्लॉट होगा कर्व, और जो निगेटिव वाला कर्व है वो अलग प्लॉट, एक स्मूथ, जैसे हमने क्वार्टाइल्स के ग्राफ बनाए थे, जस्ट लाइक दिस स्मूथ आपको बनाना है कर्व। ठीक है, एक कर्व यहाँ पे इसने बना लिया है, दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करने नहीं आएगा, टेंशन नहीं। एक शेप आपको याद रखना है कि निगेटिव का एक कर्व बनेगा, एक बनेगा पॉजिटिव का, दो क्वाड्रेंट में। तो इसका रेंज ना जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, देखो कि अगर p बाई x की वैल्यू हमने 0 रख दी, ठीक है, अगर एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, डोमेन पुट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ? डोमेन हुआ। तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, या फिर जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो डोमेन और रेंज, इसमें 0 पर ना ये डिफाइंड नहीं होता है फंक्शन, -0। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें 0 पे, लेकिन वैसे जो है, जो भी डिनोमिनेटर में है फंक्शन, उसके फैक्टर्स जो भी है वो आपको माइनस में दिखाने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका f ऑफ x 1/x-5 है, तो आपका डोमेन जो है, डोमेन ये आप 5 नहीं पुट कर सकते, है ना। आप ये रियल नंबर, ये आपका डोमेन है, आप 5 नहीं पुट कर सकते। और रेंज क्या होगा? रेंज, यस, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, इज योर रेंज। ठीक है, इज योर रेंज, समझ में आया? जैसे अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x-1 और x+1, मतलब हमें यहाँ ऐसी वैल्यू नहीं डालनी है जो डिनोमिनेटर को 0 करती है। तो रियल नंबर में ऐसी कौन सी वैल्यू है
तो माइनस करेंगे, रियल नंबर सब चलेंगे छोड़ के, क्या छोड़ के, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके लिए ये दो वैल्यू नहीं चलेगी यहाँ पर, बाकी सब वैल्यू चलेगी, समझ में आया, बाकी पूरी वैल्यूज चलेगी, ये दो वैल्यूज छोड़ के। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, डोमेन क्या होगा, तो पूरे रियल नंबर चलेंगे, कौन सा नंबर नहीं चलेगा, यहां अगर मैंने -5 डाल दिया तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और रेंज में रेंज 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर आपका क्या है, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, समझे, तो रेंज आप ध्यान ना रखें, रेंज में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बताते जाऊंगी, बट डिनोमिनेटर आपको याद रखना है कि आपको डिनोमिनेटर जो है वो जिस भी वैल्यू पे 0 होता है वो डोमेन में से माइनस करना है, माइनस करना मतलब वो वैल्यू हम डोमेन में नहीं ले सकते। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द डोमेन बोला है, तो इसके फैक्टर्स निकालना, इसके फैक्टर्स देखो ये है, मतलब अगर हम डिनोमिनेटर में 0 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं, तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए पूरे रियल नंबर्स चलेंगे, बट 0, 5 और -5 नहीं चलेंगे। ये था आपका कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन, देखते हैं इसको बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप पहली बार देख रहे हैं ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x, यहाँ a जो है ये कोई भी एक कांस्टेंट होगा, जैसे 5 पावर x, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट के पावर में x, कांस्टेंट के पावर में x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर e के पावर में x। अब ये e क्या है, तो a एंड e, a इज एनी कांस्टेंट और e जो है ये भी एक कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, इसको अच्छा खासा नाम है, नाम है कोई याद नहीं है e का, एक पैरामीटर ही है ये e जो है, तो अभी फिलहाल हमको a याद रखना है कि a पावर x इज द एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट के पावर में हो, है ना, एक्सपोनेंशियल हम बोलते हैं ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस, एक्सपो टू द पावर एक्स, समझ लीजिए टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल, तो a ये बेस रहेगा, और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं x रहेगी, ठीक है, जिसमें a कभी 1 नहीं रहेगा और a हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और x ये रियल नंबर को बिलोंग रहेगा, x जो आपका x रहेगा, और आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ चलेगा, फ्रॉम f रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब आपका डोमेन तो रियल नंबर होगा, लेकिन जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है, कैसे, देखो अगर हमने एक फंक्शन लिए 2 पावर x, ये आपका f ऑफ x, डालो इसमें वैल्यू, 0 डालेंगे, 2 की पावर 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 1। अच्छा ये 0 किसकी वैल्यू थी, x की, x0 y1, देखो आया ये x0 y1, फिर डालो 2 पावर 1 तो आ जाएगा 2, मतलब x1 y2, तो ये देखो ये x1 है, यहाँ पर ये 0.5 है, ये 1 है, ठीक है, अब ये 1 पे 2 है ना, फिर डालो 1 डालो, x की वैल्यू 2 कर रहे हैं यहाँ पर, एक 2 पावर x है और एक 2 पावर -x, दोनों का ड्रॉ कर दिए, फिर माइनस मतलब माइनस वैल्यू डाल रहे हैं, अब x का पावर 0 पे तो यही पॉइंट आएगा, फिर x का पावर डालो -1,
तो 2 का पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, मतलब यहाँ आएगी ये वैल्यू। तो देखो ये कर्व बनी, इसको नहीं देखना है आपको, एक ही कर्व को देखना है, बस एक ही कर्व को देखना है। तो रेंज तो आर है, लेकिन सॉरी डोमेन तो आर है, लेकिन रेंज क्या बोली है उसने, ऊपर देखो आर पॉजिटिव, तो एफ इज फ्रॉम आर टू आर प्लस, तो ये रहता है डोमेन और ये रहता है रेंज के लिए, कि आपकी रेंज किससे बिलोंग करती है। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो इसका एक मीनिंग है, हर चीज का एक डीप मीनिंग होता है। तो ये जो है ये फॉर डोमेन होता है और ये फॉर रेंज होता है। ग्राफ नहीं निकालना कॉपी में, सिर्फ डेफिनेशंस लिखना है, रेंज लिखना है, डोमेन लिखना है, मैं भी आपको पॉइंट्स में लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग आपने पढ़े नहीं हैं, तो आज मैं आपको लॉग पढ़ाऊंगी पूरा, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगी भले, लेकिन लॉग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में पता नहीं कैसे लॉग का जो है पूरा निकाल दिया है सिलेबस में से, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रही हूँ या पढ़ रही हूँ बचपन से मैंने देखा है कि ईच एंड एवरी सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, लॉगरिथम उसमें रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना लॉगरिथम आप ना सीए फाउंडेशन का मैथ्स पढ़ सकते हैं, ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो लॉग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे यहाँ जब बच्चे आते हैं नए एडमिशन लेते हैं, और पिछले साल से सिलेबस चेंज हो गया है, तो मैं सबसे पहले लॉग सिखाती हूँ, क्योंकि लॉग इज द बेसिक। लॉग सिखाती हूँ, भले सिलेबस में नहीं, लॉग सिखाती हूँ। आपको इस बार छूट गया है सिखाना, तो पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथम सीख लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल नोट ऑल द थिंग्स। तो हेडिंग देंगे आप लॉग। लॉगरिथम, अभी लॉग है क्या, तो जब आपने देखे होंगे साइंस के बच्चों को या अपने भाई बहन को देखे होंगे कि वो लोग 12th में जब होते हैं तो लॉग से कैलकुलेशन करते हैं, लॉग टेबल लेके बैठते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो लॉग से जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं, आपको कैलसी यूज करने का काम नहीं पड़ता। आपको 11th और 12th में भी लॉग टेबल अलाउड है एग्जाम में, बट चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपके सिलेबस में से ही जब लॉग हटा दिया गया है, तो जब तक आप लॉग सीखोगे नहीं तो तब तक आप लॉग अप्लाई कैसे करोगे, है ना। तो लॉगरिथम है क्या, लॉगरिथम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल इक्वेशंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर। तो इसलिए इसके लिए भी कुछ रूल है। लॉगरिथम, तो लॉगरिथम ए फंक्शन f इज फ्रॉम r पॉजिटिव टू r। अब एक समझ लीजिए, लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन r से r पॉजिटिव था, लॉगरिथम r पॉजिटिव से r है, r पॉजिटिव से r है, जिसमें फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, लॉग x, और इसके नीचे मैंने लिखा है a बेस, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है log x टू द बेस a, ऐसा होता है लॉग फंक्शन, जिसमें a की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और x ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू a पावर x, ऐसा था ना, ऐसा था ना। तो इसको अगर मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो देखो मैं कैसे करूँगी, पहले टेकिंग लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड। तो f ऑफ x को हम हमेशा y लिखते हैं, तो मैंने y लिख दिया है, f ऑफ x को y लिख लो। अब log y इज इक्वल टू, ये जो log होता है ना, इसमें इसके कारण ये x जो है ना नीचे उतर जाता है। इट इज ऑपरेशन कि log जिसको लगा उसकी पावर नीचे आ जाएगी।
अब नीचे आ जाएगी तो log y अपॉन में लिखू log x इज इक्वल्स टू log a। हाँ, यहाँ पे log a, तो log y बाई log x इज इक्वल्स टू a, ऐसा आया, इज इक्वल्स टू x। ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसे अगर और रिड्यूस करना है तो इसको लिखते हैं log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। समझे? तो ये क्या है, log x बाई log a, एक्चुअली ऐसा है, log x बाई log a को ऐसा लिखा जाता है। तो इसको हम देखेंगे और आगे, where y is equals to log x to the base a if and only if x is equals to a का पावर y is called logarithmic function। अब इसको अगर एक्सपांड करेंगे, वो बोल रहा है कि x अगर इक्वल्स टू a पावर y है तो ही y इज इक्वल्स टू log x का बेस a होगा। जैसे मैंने आपको वहां एक्सपांड करके दिखाया, मैं यहाँ पर भी आपको एक्सपांड करके दिखाती हूँ। अगर ऐसा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसे अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो मैं करूंगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग फंक्शन जो है अगर इसे लॉग फंक्शन लगा दिया जाए दोनों साइड में, ठीक है, तो लॉग जो होता है ना, उसके पास एक ताकत होती है, वो इस y को नीचे ला लेगा। नीचे लाया, अब लॉग को कलेक्ट करना, तो ये हुआ log x और ये हुआ log a इज इक्वल्स टू y। तो ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a। ठीक है, तो ये हुआ आपका लॉगरिथमिक फॉर्म और ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिख कर दे रही हूँ इसके, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लिख कर दे रही हूँ, तो लॉग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, जो अभी अभी हमने देखे है ना। सो ये किसका फॉर्म है, किसका रिवर्स है, a पावर y इज इक्वल्स टू एक्स का। ठीक है, a पावर y इज इक्वल्स टू एक्स। अब अगर log a log 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब क्यों होती है, क्योंकि a पावर 0 क्या होता है, कांस्टेंट पावर 0 क्या होता है 1, इसके लिए log 0। अगर मैंने कहा 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, लगाओ इसको log लगाओ, log 0 नीचे आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो दोनों साइड अगर log लगाते हैं हम, तो log 3 टू द बेस log 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब भी यहाँ 1 आएगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर 0 आया तो 1 होती है। ठीक है। थर्ड, log a बेस a, तो ये हो जाएगा log a बाय log a इज इक्वल टू होता है 1। नंबर 4, log b बेस a है,
तो ये हो जाएगा log b बाई log a, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ऊपर से। फिर अगर कोई दो टर्म्स ये ऐसी दी है प्रोडक्ट में, ठीक है, बेस दिया है m, बेस को इग्नोर करना है, वो सिर्फ आपको लिखना है, वो इग्नोर करना है, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में है तो लॉग की वजह से वो ब्रैकेट खुल के प्लस में हो जाता है, लॉग में इतनी पावर होती है। अब कई बच्चे इसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, है ना। और एक तरीका है, आप लोग गलत जहाँ करते हो तो इसको भी आप log टू द बेस m a प्लस b ऐसा लिखते हैं, सो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, है। तो ये सब चीजें गलत है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। log a प्लस b नहीं होगा तो ये नहीं लिखना है, बस एक ही लिखना है, यही होता है। नंबर 6, log टू द बेस m a बाई b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log टू द बेस m, a डिवाइड में है ना तो माइनस log टू द बेस m, और यहाँ b माइनस हो जाएगा। इसको आप log m a डिवाइड बाय log टू द बेस m b नहीं लिख सकते। आप इसे log a माइनस b नहीं लिख सकते, लिखते हैं कई बच्चे लिखते हैं, खुद मैं देखती हूँ, करेक्शन करवाती हूँ, सिर्फ लॉग कभी कॉमन नहीं निकलेगा कि लॉग सब में से कॉमन नहीं। 7th, तो मुझे आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बतानी हैं, जिस चीज़ों का हमें काम, बहुत ज़्यादा बता के मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा है। ये वही है जो हमने ऊपर देखे, बस b को नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतारने का ये अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। एक ये है कि जैसे a पावर x इज इक्वल टू a पावर y, तो क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू y, है। वैसे ही अगर log है, अब log आ गया, log a x का पावर, ठीक है, और इज इक्वल टू है log a y, तो इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म है, ओके। एक बेस अभी मैंने ई बताया था, तो ई की बात की थी, तो जब भी जो ई है ई, ये लॉग के जब बेस में आता है तो इसकी कैसे लिखेंगे इसको, अगर फॉर्मूला अप्लाई की तो log x बाई log e, और log e की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इसे ना नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि a हमने लिखा है कि a निगेटिव नहीं होना चाहिए, कि log a टू द बेस x, तो ये a जो है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो 0 और 1, और इसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। तो ये हुआ ऑल अबाउट लॉगरिथम, और भी कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक बचा हुआ है, हम धीरे धीरे करेंगे, एक्सरसाइज उतनी टफ नहीं लगेगी आपको जितना ये बेसिक थोड़ा हार्ड लगेगा, है ना। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे लॉगरिथम के, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा लॉग कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम, आज चार्ट भी नहीं बनाया हम लोगों ने, तो पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2
लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है और आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा हम देखेंगे। वेट फॉर 2 मिनट गाइस, एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। एग्जाम्पल्स लिखना है आपको क्योंकि फॉर्मूला जल्दी लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है 8 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 512 है, होता है 8 का पावर 3 512 होता है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक्चुअली ये नहीं है आपको, हाँ एक्सरसाइज में भी नहीं, बट लॉग क्या है थोड़ा एग्जाम्पल्स लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं तो एग्जाम्पल्स आर कंपल्सरी फॉर दैट। अब लॉग को तो पता है आपको, मैंने बताया इसमें एक मैजिक होता है जिससे पावर नीचे आ जाती है। अब यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बेस अभी आएगा। अब लॉग लॉग वाले को कलेक्ट करना, जैसे लॉग 512 अपॉन लॉग 5, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 512 टू द बेस 5। कैसे, यहाँ मैंने पावर को नीचे उतारा, लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए होता है। यहाँ मैंने बेस में लिखा क्योंकि लॉग ए बाई लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस बी होता है, ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी होता है। तो log 512 to the base 5 is equal to 3. This is the answer. Next, अब जैसे ये है 32 का पावर 3/8 3/5 is equal to 8. Taking log on both sides, log ले लिए, अब पावर को नीचे उतारो, अब लॉग लॉग एक साइड करो, अब बेस में डाल दो, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख चुकी हूँ, लॉग ए टू द बेस 32 इज इक्वल टू 3/5। अब 2 क्वेश्चन आप करना, ठीक है, 3 7 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 49 4। इसका मतलब क्या होता है कि 32 का पावर 3/5 करेंगे तो 8 आता है ना, इसका मतलब ये। सेकेंड 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.0। ओके गाइस, डन, एनी डाउट? अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस आज सिखा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस कल सिखाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीखो, फिर कल जो दूसरे फॉर्मूलाज है ना उसके सिखाऊंगी। आज सिर्फ 2 फॉर्म सिखा रही हूँ, अब लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। अब लॉग दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल log 6561 to the base 9 is equals to 4. 9 का पावर 4 is equals to 6561 डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट करो, log 6561 is equals to अपॉन log 9, फिर से log a to the base b is equals to log a by log b होता है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। अब log 6561 इज इक्वल्स टू 4 log 9, और log के पावर में कुछ है तो नीचे उतारना, और अगर नीचे है तो पावर में डाल देना,
ठीक है, अपोजिट 6561 इज इक्वल टू लॉग 9 का पावर 4। अब ये लॉग हटा दो, इनके सामने कुछ नहीं आप हटा सकते। 6561 इज इक्वल टू 9 का पावर 4, ऐसे बनाना है। तो दो एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। log 1/16, 1/16, 1/8 is equals to 3/4। ठीक है, थर्ड log to the base 2 1/4 is equals to minus 2 का पावर -2 is equals to 1/4 लाइक दैट। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल्स करना, कल एक बार रिवाइज करा दूंगी पूरे फंक्शंस। ठीक है, कल रिवीजन कर लेंगे और लॉग के जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, उसके और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन में जो मैंने लिखे हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, बस उतना ही बताया है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज, दिस इज सेकेंड, कल एक बार पूरे फंक्शंस की रिवीजन एंड कुछ एग्जांपल्स लॉग के ले लेंगे, तो लॉग आपका हो जाएगा, लिखना है आपको। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।